बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाह हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टीपीटीजी 620 टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो इसकी काफ़ी क्यूरी आ रही थी, ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं इससे रिलेटेड पूरे प्रोजेक्ट की, सर्च प्रोजेक्ट की भी है, एजुकेशन 630 की भी सर्च प्रोजेक्ट जो है और टीपीटीजी की भी। आप लोग चैनल का विजिट करें, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है वो सारी की सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आप लोग चैनल का विजिट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि आप लोगों का भी ये सर्च प्रोजेक्ट है टीपीटीजी की, मैं इसकी भी इस सेमेस्टर की भी वीडियो डालूंगी, लेकिन ऑलरेडी भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो वो मैं इस पे टीपीटीजी और सर्च प्रोजेक्ट्स पे सारी कंप्लीट वीडियो डालूंगी, आप लोगों को बताऊंगी, गाइड करूंगी। तो वो तभी फ़ायदा होगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल का आइकन जो है उसको प्रेस किया होगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन फौरी मिलेगा जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी, जैसे असाइनमेंट आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ना ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में आएंगे ना, तो इन दोनों की जो है अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। ये देखिए टीपीटीबी है 519, ये जिनका 4 इयर्स का होता है, ठीक है, 2.5 इयर्स का ये उनके होते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, और एजुकेशन 630, ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, और एक ये टीपीटीजी 620 की ऑलरेडी भी है। आप लोग विजिट कर लें, देख लें गाइडलाइंस के कैसी नेक्स्ट असाइनमेंट है, क्या है। ठीक है, लेकिन अभी फिर भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख भी रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मैम कैसे होगा। सो वो सारा मैं आप लोगों को ना अभी गाइड कर देती हूँ कि करना क्या है आप लोगों ने और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एलएमएस पे आते हैं। ठीक है, एलएमएस पे आप आएंगे, इस पे मैं अभी इसके बाद इस पे वीडियो बना दूंगी, इसका आप लोगों को वो टॉपिक की लिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी, वैसे नहीं मिलनी। ठीक है, इसमें टॉपिक की सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है। अगर टॉपिक आप लोगों को ईजी जो है वो मिल जाते हैं या साइन कर देता है सुपरवाइजर, 3 टॉपिक भेजने होते हैं, उनमें से एक वो देता है, ठीक है, करने को, तो फिर बहुत इजी हो जाता है सारा, फिर उस टॉपिक पे ही सारा बेस करती हैं बाकी की असाइनमेंट। बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर टॉपिक मुश्किल हो तो सर्चिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, फिर मटेरियल नहीं मिलता। तो चलिए हम इसका करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने असाइनमेंट में आना है। इसकी असाइनमेंट में से आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट 1 इसकी आई हुई है, जिसमें हमने स्कूल का जो है वो सिलेक्शन फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, स्कूल की हमने सिलेक्शन करनी है क्योंकि अभी समर की वेकेशन नहीं हुई। ठीक है, वैसे तो ये स्प्रिंग है, फाल में तो स्कूल ओपन होते हैं, अभी भी स्कूल ओपन है इस स्प्रिंग में भी, अभी समर वेकेशन नहीं हुई। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने टाइमली असाइनमेंट भेज दी है। अगर समर वेकेशन में आती तो फिर आप लोगों को ऑनलाइन ये सारा सिस्टम होना था। ठीक है, तो अभी स्कूल ओपन है, आई थिंक 3 वीक्स की या 6 वीक की ये होती हैं। ठीक है, वो अनाउंसमेंट में डिफरेंस जो है वो सिनेरियो चेंज होता रहता है। अच्छा, अब यहाँ से हम जो है वो असाइनमेंट आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। 30 अप्रैल इसकी जो है वो लास्ट डेट है। अब हम इसकी अनाउंसमेंट में आते हैं कि करना क्या है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है इस तरह की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ जो जो क्यूरी स्टूडेंट कर रहे थे, मे भी आप लोगों के माइंड में भी वो क्वेश्चन हों कि कितने सब्जेक्ट करने हैं, कौन से करने हैं, क्या सीन है। ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ सारा। अच्छा, अभी ये है कि हम अनाउंसमेंट पहले चेक कर लेते हैं, जो क्वेश्चन थे में भी वो आप लोगों के अनाउंसमेंट में ही क्लियर हो जाए, जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर रहे थे। तो अनाउंसमेंट आई हुई है यहाँ पे, इसकी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले ये वेलकम नोट वो ये सारा असाइनमेंट नंबर 1 हम ओपन कर लेते हैं, इसमें सारा वो उन्होंने गाइड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड हो चुकी है कोर्स में, आप लोगों ने इसको केयरफुली से रीड करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस को सबमिट करवाने से पहले स्कूल सिलेक्शन फॉर्म जो है, ठीक है, SSF मीन स्कूल सिलेक्शन फॉर्म, तो सबमिट कराने से पहले आपने तमाम सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो केयरफुली से रीड करनी, देन आप लोगों ने असाइनमेंट फाइल जो है वो सबमिट करानी है। सबसे पहले जो है कि प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री एंड 1 फ्रॉम बैचलर डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, मास्टर में हमने इसमें किया हुआ है तो इसमें कौन सा करें, या इसमें किया हुआ है तो क्या करें। ठीक है, अब आप लोगों का मास्टर है तो मास्टर में जो सब्जेक्ट आप लोगों ने, जैसे कि मैंने MCS किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है मेरा, तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स मैं कंप्यूटर की बुक उठाऊंगी। ठीक है, तो ऐसी आप लोगों ने अगर जिस बुक में किया हुआ तो आप एक मास्टर की बुक उठा ले। ऐसी बैचलर में आपने किया हो तो मैंने बैचलर जो है वो मेरा बीकॉम था, यानी बैचलर इन कॉमर्स था मेरा, तो मैं जो अब सेलेक्ट, मेरा वैसे है नहीं है, ऑलरेडी मैं ये पास आउट हो चुकी हूँ, बीएड मेरा मैंने क्लियर किया हुआ है। मैं वैसे आप लोग को आइडिया के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, ये अभी मैं स्टूडेंट का पेड वर्क करती हूँ तो वो मैं उस लिहाज से गाइड कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, पर पेड वर्क ये स्टूडेंट के ही हैं, तो उन्हीं के LMS से मैं गाइड कर रही हूँ। मेरा ऑलरेडी बीएड भी कम्प्लीट है और MCS भी। ठीक है,
तो अगर मेरा जो था इसमें बैचलर आपका है तो आपने जिसमें बैचलर किया हो आप वो बुक उठा ली। तो मेरा ज़्यादा अकाउंटेंट था तो मैंने मैथ का सब्जेक्ट उठाया था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट हैव टू सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल विद मैक्सिमम 8 सब्जेक्ट इन 8th ग्रेड, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम आपने 1 सब्जेक्ट जो उठाना है वो 8th ग्रेड। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं मैम हम प्राइमरी के स्कूल पढ़ा रहे हैं या फिर हम जो हैं वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम क्या 6-7 के सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि अब माशाल्लाह से आपने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, आपने मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, आप कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे होंगे, मोस्टली मास्टर के बाद कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं या फिर जो स्कूल्स होते हैं उनमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो स्कूल जो होता है वो मैट्रिक का होता है नॉर्मली, ठीक है। ऐसे कॉलेज है तो उसमें फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट होते हैं। तो आपने जो है वो 6-7 का नहीं मतलब सूट करता, इस वजह से उन्होंने कहा कि कम से कम आपने 8 ग्रेड में से एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अब 8 में से आप जो मर्जी सब्जेक्ट ले लें, ठीक है। अगर आपको मैथ अच्छा लगता है 8 का मैथ ले लें, इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश ले लें, उर्दू अच्छा लगता है उर्दू ले लें, आपको उसकी साइंस अच्छी लगती है तो साइंस ले लें, ठीक है, नो इशू। आपने एक सब्जेक्ट लेना है 8 क्लास में से। अब सिलेक्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी ग्रेड लेवल्स, ठीक है। अब आपने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने 8 क्लास की अगर मैथ ले ली है तो 9th का भी मैथ हो, 10 का भी मैथ, फर्स्ट ईयर का आपने मैथ, इस तरह नहीं करना। अब 3 आपने एटलीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट लेने हैं और 3 डिफरेंट सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी ग्रेड्स लेवल के, ठीक है। अब साइन एंड स्टैम्प शुड बी ओरिजिनल। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा था कि मैम वो चेक नहीं करते अगर हम वो ये इस तरह के, बस स्टूडेंट के माइंड में होता है ना डाउट कि हम स्टैम्प अपनी बनवा के लगा लिया अपने साइन कर लें, वो उनको कौन सा पता है। ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने बिल्कुल अथेंटिक आपने ओरिजिनल चीज़ें लगानी हैं और जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें ओरिजिनल सारा डाटा होना चाहिए। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी वाले कॉल भी कर लेते हैं, ठीक है, अगर उनको डाउट हो किसी। अब आप लोगों की जो प्रोफाइल होती है ना आपका LMS पे A to Z सारा कुछ उनके पास है, इवन कि आप लोगों की पिक्चर्स भी उनके पास लगी हुई हैं प्रोफाइल में, ठीक है। आप लोगों का एड्रेस, आप लोगों का जो है वो मतलब सारा मतलब प्रोफाइल उनके पास है, टीचर्स के पास है LMS के ऊपर, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे जो है स्टैंप जो है वो आप लोग एवं गपला मारेंगे, इसमें कोई तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ज़ाहिर बात है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने नियर बाय स्कूल लेना है, ठीक है। अब एक और मैं चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ, पिछली अनाउंसमेंट में होगा तो मैं ये ओहो यहाँ पे मैं दिखा ही दूँ। एक अनाउंसमेंट में मैंने अभी पढ़ा था कि आप लोगों ने जो स्कूल सिलेक्शन फॉर्म है ना, एक तो नेट इतना स्लो होता है ना कि बंदा क्या करे। यहाँ पे स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे ना आप लोगों की ये देखें, ठीक है, समझ आ रही है, ये सारा रीड करें, सारी अनाउंसमेंट रीड करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कह रहा है। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट विजिट नियर बाय स्कूल एंड आस्क परमिशन रिगार्डिंग टीचिंग प्रैक्टिस इन देयर स्कूल, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि आपने अपने करीब किसी स्कूल में जाना है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो बेस्ट है, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपने करीबी स्कूल में जाना है, आपके जो इर्द गिर्द होगा। अब इर्द गिर्द आप लाहौर के हैं, ठीक है, तो आपने जो है वो स्कूल किसी विलेज के स्कूल किया हुआ है या कसूर का मतलब किसी और साइड का, तो वो डाउट तो होगा ना उनको कि इसने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। अब उनके पास आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, मतलब आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो नियर बाय स्कूल आपने जाना है, आप अपने करीबी कोई स्कूल ढूंढे, ठीक है, और वो अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनको फ्री में एक टीचर मिल रही है कोई 3-4 वीक्स के लिए, तो वो नहीं ना करते, मोस्टली वो कर देते हैं। वो आपको एक ना वो लेटर होता है यहाँ पे, वो सेक्शन डाउनलोड सेक्शन से मिल जाता है, ठीक है। वो लेटर बाज़ दफ़ा कुछ परमिशन लेटर उसको बोलते हैं, वो परमिशन लेटर बाज़ दफ़ा कुछ स्कूल वाले मांगते हैं कि आया कि ये वाकई में मतलब कर रहा है या मतलब एम ही आया कोई, ठीक है। तो वो परमिशन जो अगर आपके जानने वाले होंगे तो वो तो नहीं मांगते, ठीक है। जहाँ से आपने मैट्रिक किया हुआ हाई स्कूल है या प्राइवेट जो भी हैं उनको तो पता है हमारे स्टूडेंट है या जो भी हैं, तो वो नहीं मांगते। बाज़ दफ़ा कुछ स्कूल जो हैं उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, वो परमिशन लेटर एक होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने इधर डाउनलोड सेक्शन से मिल जाता है, आपने डाउनलोड करके उसको फिलअप करना है, फिलअप करके आप उसको सबमिट स्कूल में करा सकते हैं, ठीक है। उनको आइडिया हो जाता है फिर उससे। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। इनरोलमेंट स्टूडेंट इन ईच क्लास, अच्छा अब ये द स्टूडेंट विल राइट द इनरोलमेंट स्टूडेंट इन ईच क्लास 1 to 12 गिवन, ठीक है। अगर आपका स्कूल है तो आपने जहाँ जितनी क्लासेज है वहाँ पे अगर 1 से 12 तक है या मैट्रिक तक है तो उसमें हर क्लास में जितने स्टूडेंट होंगे वो भी आप लोगों ने बताना है। वो फॉर्म में मैं भी आपको बताती हूँ कि करना क्या है। सो अच्छा, ये अब एक चीज़ आप लोग क्लियर होगी कि इसमें जो है स्टैंप वगैरह का आपने ओरिजिनल सारा डाटा देना है, ठीक है।
बाज़ दफ़ा वो आपको आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना, वहाँ कॉल करके वो पूछ लेते आया कि यहाँ पे भी टीचर पढ़ा रही हैं या नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि उनके वो कुछ भी पूछ सकते हैं, फॉर्म उनके पास होगा, उसमें सारा डाटा फिल किया होगा। तो इस वजह से आप ये देखो यहाँ पे वो कह रहा है साइन एंड स्टैम्प शुड बी ओरिजिनल, नो कॉपी स्टैम्प, ठीक है। और साइन विल बी एक्सेप्टेड। तो इसमें क्या होगा कि आपका वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और ओनली ओनली ओरिजिनल स्कैन कॉपी विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो फॉर्म की जो स्कैन कॉपी है वो आप लोगों ने इसकी सबमिट करानी है। अब ये सारा यहाँ पे लास्ट डेट बताई हुई है, बाकी यहाँ पे आप लोगों का ईमेल एड्रेस में बताया हुआ है सुपरवाइजर का सारा, कि कौन सा आप लोगों का जो सुपरवाइजर है इसको चेक करेगा आपकी असाइनमेंट को, और क्या सीन है सारा, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, घबराना नहीं। अब मैं आप लोगों को जल्दी से जो है वो फॉर्म की तरफ ले जाती हूँ, बता देती हूँ इसमें करना क्या है। अच्छा जी, अब आप लोगों को समझ आ गई, सारे क्वेश्चन जो कर रहे थे स्टूडेंट, डाउट क्लियर हो गए। तो यहाँ पे क्या करना है, अब स्टूडेंट आईडी लिखनी है आपने, ठीक है। सबसे पहले तो इसका लें प्रिंट, ठीक है। इस पेज को ले जाए, पीडीएफ कर लें इसको, तो शॉप से इसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद आपने जो है वो पेंसिल पकड़नी, अगर नहीं तो आप इसको हैंड से भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपकी आईडी है, बीसी जो भी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है प्रिंट लेना, तो प्रिंट लेके आप पेंसिल से लिख लेना। आपने यहाँ पे आईडी लिख ले, नेम लिख ले पेंसिल से, स्कूल का नेम जो आप सिलेक्ट करेंगे स्कूल, उसका नेम, स्कूल का एड्रेस, ठीक है। स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नेम, उसके बाद नेम ऑफ हेड टीचर्स। अब आपका स्कूल का प्रिंसिपल का नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर उनके पास सब सामने फॉर्म पड़ा हुआ, तो वहाँ पे सारा कुछ है, स्कूल का एड्रेस तक वहाँ पे मौजूद है, और स्कूल का नेम तक है, स्कूल के प्रिंसिपल का नेम और नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपने करनी है, और ये करेक्ट देना है डाटा। उसके बाद आप लोग की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं तो आपने प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट कर रहे हैं, बॉयज़ का है, गर्ल्स का, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आप हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट इन ईच क्लास, ठीक है। हर क्लास में अगर 1 से 12 तक वहाँ पे क्लासेज हैं, कुछ स्कूल वाले भी जो है ना वो 12 तक स्कूल अपना कर लेते हैं, ठीक है, कॉलेज भी बना लेते हैं स्कूल में। अगर 10 है वहाँ पे 10 तक आप लिखें, ठीक है। अगर पहली क्लास में जितने हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी, पंचवीं, जो जितनी क्लासेज हैं, ठीक है, उन क्लासेज में जितने जितने स्टूडेंट हैं वो उनकी तादाद आपने, वो रोज़नामचा सा होता है, उनके प्रिंसिपल के पास ही होता है, नहीं तो आप उनसे पूछ ले कि कितनी की तादाद, वो यहाँ पे राइट कर ले आप पेंसिल से, ठीक है। ये चीज़ है। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना अपनी मास्टर डिग्री, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। एमएससी जिसमें आपने किया हुआ है उसके मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरा मास्टर इन कंप्यूटर साइंस था, तो आपका जो है वो आप मास्टर डिग्री लिखेंगे। उसके बाद बैचलर डिग्री के हैं मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, आपका बीएस ऑनर था, जिसमें भी था आपका, ठीक है, वो आपके मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा क्लासेस एंड सब्जेक्ट असाइन टू बी बाय द हेड टीचर, ठीक है। अब आप लोगों को जो क्लासेस और जो आप लोगों को सब्जेक्ट असाइन किए गए हैं हेड टीचर की तरफ से, उनका आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लास 1 2 3 का 3 क्लासेस आप लोगों की। अगर आपका जो है 9th 10 फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हैं तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपका 8 9 10 है तो वो आप लिखेंगे। अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या 10 जो भी है, जो 3 क्लासेस आपको प्रिंसिपल देगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। साथ ही आपने वो सब्जेक्ट लिख देने हैं यहाँ पे जो जो आपने पढ़ाने हैं, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स है, अगर आपने साइंस के साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि बीएस जोलॉजी किया हुआ, बॉटनी किया हुआ, तो जारी बात ऑफ कोर्स आप बायो पढ़ाएंगे। अगर फिजिक्स में एमएससी की हो फिजिक्स तो फिजिक्स, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख देंगे जिस क्लास को जो पढ़ाना है, ठीक है। उर्दू में पढ़ा हुआ है आपने, या मैं उर्दू किया, मैं इंग्लिश किया, तो इंग्लिश पढ़ाएंगे। लेकिन आपने डिफरेंट लेने हैं सब्जेक्ट, सेम नहीं उठा लेने, डिफरेंट आपने, जहाँ पे जैसे कि 8 का आप साइंस रखेंगे, 9th का आप फिजिक्स रखेंगे, 10 का मैथ रख लें, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर साइंस रख लें 9th का, अगर कंप्यूटर साइंस, इस तरह करना है आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद नेम ऑफ क्लास टीचर। अब ऑफ कोर्स कि आपने तो वहाँ टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो अब उस क्लास की 9th क्लास की कोई ना कोई टीचर्स भी तो होती हैं ना, ठीक है। टीचर जो कि उनकी क्लास टीचर होती हैं, ठीक है, जो उनकी अटेंडेंस वगैरह लेती हैं, वो जो, क्या मेरे माइंड से निकल गया उस टीचर को क्या बोलते हैं, तो वो आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। जो डिफरेंट 3 क्लासेस लेंगे उन 3 डिफरेंट टीचर्स के नाम आ जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्कूल की स्टैंप लगवानी है, यहाँ पे हेड टीचर्स के आ जाएंगे, यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचर्स एक आपकी होगी, ठीक है, जो आपको कोऑपरेट करेगी, ठीक है। तो उसके आपने साइन ले लेने। हेड टीचर्स के अलावा वो एक टीचर्स होंगी, तो वो अब हेड टीचर्स आपको साइन कर देगा वहाँ पे, क्या कौन सी टीचर आपका जो है आपको इसका गाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद डेट आ जाएगी, ठीक है, डेट आपकी वो आ जाएगी उसी दिन की,
जिस दिन आपने साइन वगैरह करवाए होंगे, ठीक है, वहाँ पे वो प्रिंसिपल डेट लिख देगा उस दिन के, तो आप सबमिट इसका फिर दोबारा से इसको रखें। इसका आप लोग अच्छे सी पिक बना लें, ठीक है, अच्छी सी पिक बना के आप लोग जो है वो स्कैनर नाम का एक ना ऐप होती है मोबाइल के अंदर, ठीक है, तो आपके पास अगर मोबाइल नहीं है या वो ऐप नहीं करना चाहते तो आप शॉप पे ले जाएं, ठीक है, तो वो आपको स्कैन करके इसकी जो है सॉफ्ट कॉपी बना देंगे। नहीं तो आजकल जारी बात है वीयू में बंदा पढ़ता हो, स्टूडेंट पढ़ता हो, तो उसके पास मोबाइल ना ऑन पॉसिबल, ठीक है, सो हर किसी के पास मोबाइल होगा, तो आपने उसकी स्कैन कॉपी जो है इसका स्कैनर करना है, उससे ले ले, इसकी कॉपी ले ले, बना ले इसके पिक, और पिक को आपने ला के वर्ड के अंदर यहाँ से इंसर्ट करना है, ठीक है, यहाँ सर्च करके पिक पे क्लिक करेंगे, जैसे कि ये पिक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी वो पिक ले आएंगे, आप पता नहीं कहाँ पे गई हैं, ठीक है, सो इस तरह से आपने करना, वो पिक इधर आ जाएगी और इसको आप पीडीएफ करें, पीडीएफ करके आप इसको सबमिट करा दें, ठीक है। सो ये थी सारी गाइडलाइंस। अगर आप लोग को कोई पेड सर्विस चाहिए, आप लोग टीपीटीजी का या आप CS 519 का मैथ का या आपका सर्च प्रोजेक्ट, आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, कोई भी असाइनमेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप जॉब होल्डर्स हैं, खुद अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो छोड़िए मत अपनी एक्टिविटीज़, बहुत अच्छा इनका इम्पैक्ट जाता है आपके CGPA पे। अगर आपके प्रोजेक्ट्स में से 4/4 CGPA आता है तो आपका ओवरऑल CGPA बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। तो आप लोगों को कोई पेड काम करवाना है, पेड वर्क चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर कर दें ताकि सभी की हेल्प हो सके, और साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले जाते जाते, उससे भी आप लोग का यही फ़ायदा, हमें कोई फ़ायदा नहीं चैनल सब्सक्राइब से या लाइक से, कमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करने से, बेल का आइकन प्रेस करने से भी आपको फ़ायदा, आपसे रिलेटेड वीडियो जो होंगी आप जल्दी वॉच कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर लिए। फिर भी कोई क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, व्हाट्सअप ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। सो जो एंड तक पहुंचा है उसको तो समझ आ गई होगी कि क्या करना है, जो स्किप कर कर के बीच में देखा तो उसको नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सच प्रोजेक्ट की मैं बनाती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह।